नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वंदना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको एमपी में रिवीजन टेस्ट जो चल रहे हैं उनके साइंस के जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये दोस्तों रिवीजन पेपर है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो एग्जाम्स में भी, बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इनको सॉल्व करके किस तरीके से इनका आंसर होगा। तो आप मैच भी कर सकते हैं आपने कितने सही किए हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें रिएक्शन दी हुई है। इसका क्वेश्चन है पहला, उपरोक्त अभिक्रिया उदाहरण है। तो इसमें से कौन से उदाहरणों में, इस अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया है। तो चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन प्रबल अम्ल नहीं है। तो इनमें से कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा BH2CO3 जो है वो प्रबल अम्ल नहीं है, बाकी जो है वो प्रबल अम्ल है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्या है, वृक्क की छनन इकाई कहलाती है। तो वृक्क की जो छनन इकाई है वो क्या कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा B, नेफ्रॉन कहलाती है। नेक्स्ट देखेंगे चौथा क्वेश्चन, हाइड्रोजन में, चौथा क्वेश्चन हमारा, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। तो हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वो किस विधि के द्वारा होता है। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा B, विखंडन के द्वारा। अब देखेंगे पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है, तारों के टिमटिमाने का कारण है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये कौन सी की अभिक्रिया, ये अपवर्तन की क्रिया के द्वारा टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान आपको फिल करने हैं। पहला है हमारा, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो डेड डैश में आपको क्या बनना है, आधी होती है, आदि होती है। नेक्स्ट हमारा सेकंड, पौधों में खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है। तो इसमें क्या फिल करना है आपको, फ्लोएम के द्वारा होता है, फ्लोएम। सेकंड में भरेंगे फ्लोएम के द्वारा। थर्ड में क्या बनना है आपको, क्रेब्स चक्र क्रिया के अंदर पूर्ण होती है। क्रेब्स चक्र क्रिया जो होती है वो किसके अंदर पूर्ण होती है। तो इसमें भरेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है 4 नंबर में, मेढक के हृदय में कच्छ होते हैं। तो मेढक के हृदय में कितने कच्छ होते हैं, 3 कच्छ होते हैं। नेक्स्ट है, लोहे में जंग लगना क्रिया का उदाहरण है। तो लोहे में जंग लगना किस क्रिया का उदाहरण है। इसमें भरेंगे संक्षारण, संक्षारण की क्रिया जो होती है जिसके कारण लोहे में जंग लग जाती है। अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या है, सही जोड़े बनाकर पुनः लिखिए। तो इसके सही जोड़े बनाने हैं आपको। तो चलिए मैच कर लेते हैं। पहला है हमारा विरंजन चूर्ण। तो विरंजन चूर्ण जो होता है वो किससे मैच करेंगे, सा से। तो सा में क्या होता है, CaOCl2। तो इसका सही हो जाएगा कौन सा, CaOCl2 सा नंबर। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कौन सा सही होगा, इसका सही होगा ब नंबर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ब नंबर। CaSO4 × ½ H2O। इसके बाद जिप्सम, जिप्सम का कौन सा सही होगा, जिप्सम का होगा आ नंबर। तो आ नंबर में देखेंगे CaSO4 × 2H2O। ऑक्जेलिक एसिड, तो ऑक्जेलिक एसिड दोस्तों क्या होता है, COOH और दोनों का होल ट्वाइज। सिरका, सिरका क्या होता है दोस्तों, सिरका का CH3COOH, ये फॉर्मूला होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक वाक्य शब्द में उत्तर दीजिए। तो एक वाक्य शब्द में आपको उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल का नाम लिखो। जो नींबू और संतरे में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम लिखना है। तो जो नींबू और संतरे में अम्ल पाया जाता है उसका क्या नाम है, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल आपको लिख देना है। इसके बाद है, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है। दोस्तों शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो 7.0 होता है और जल कैसा होता है, उदासीन होता है। और दोस्तों हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपको आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है। लेंस की क्षमता का जो सूत्र होता है वो D बराबर होता है 1/f। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण का सूत्र लिखिए। दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/u + 1/v।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेनेरिया में प्रजनन की विधि का नाम लिखिए। जो प्लेनेरिया होता है उसमें प्रजनन की कौन सी विधि होती है, तो इसमें भरेंगे अलैंगिक विधि होती है। क्या लिखेंगे, अलैंगिक विधि। इसके बाद दोस्तों अब क्या है, अब आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, तीव्र अभिक्रिया का एक समीकरण लिखिए। तो तीव्र अभिक्रिया का एक समीकरण लिखना है आपको, उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण अथवा में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन अभिक्रिया का एक रासायनिक समीकरण लिखिए, या अथवा में द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक समीकरण लिखना है। नेक्स्ट है, परावर्तन के नियम लिखने हैं। इसके बाद और देख लीजिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, प्लाज्मा क्या है, एंजाइम क्या होते हैं, कोई दो उदाहरण दीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये तैयार कर लेने हैं। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, अग्न्याशय का प्रमुख कार्य क्या है, तापीय अपघटन अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है, रेखीय आवर्धन से क्या आशय है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी इतनी है, लेंस की क्षमता की गणना करना है, अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, पौधों में उत्सर्जन तंत्र अधिक विकसित नहीं होता है। मनुष्य के नर जनन तंत्र में विषण का क्या कार्य है, अमीबा में द्विविखंडन का सचित्र वर्णन करना है। अम्ल और क्षार में कोई 4 अंतर बताने हैं। इसके बाद दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व ये समझाना है। श्वसन को ऊष्माछेदी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जा सकता है। ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में 4 अंतर आपको बताने हैं। इसके बाद धमनी और सिरा में 4 अंतर बताना है। आयताकार कांच के गुटके द्वारा अपवर्तन को चित्र सहित वर्णन करना है। ये दोस्तों अगर आपको इनके आंसर चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इनके क्वेश्चन के आंसर हम आपको दे देंगे। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या है, इनके 4 कारण निवारण का सचित्र वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, इन पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रेगिस्तान की मरीचिका तारे टिमटिमाते हैं क्यों। निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो ये जो रासायनिक समीकरण दिए हैं इनको संतुलित करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के पाचन तंत्र का चित्र बनाइए। पित्ताशय और अग्न्याशय को नामांकित कीजिए। यकृत और अग्न्याशय कार्य बताइए। प्रजनन से आप क्या समझते हैं, प्रजनन में डीएनए द्विगुणन का क्या स्पष्ट कीजिए। कोई डॉक्टर इतने क्षमता का संबंध, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। एक इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे और इनके आंसर आपको पता हो तो दोस्तों ये हमने वो क्वेश्चन बता दिए हैं जो आप ऑब्जेक्टिव्स आराम से सही कर सकते हैं। इसके बाद जो आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है उनके अगर आंसर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि दोस्तों हमेशा हम इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आते हैं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।